इस बार के जो नतीजे आए हैं उनमें जिन राज्यों ने निर्णायक भूमिका निभाई है उनमें से एक राज्य महाराष्ट्र भी है, जहां बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और इसके बाद अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी की हार को स्वीकार करते हुए उप मुख्यमंत्री पद से हटने की इच्छा व्यक्त की है। फडणवीस ने कहा कि अब वो विधानसभा चुनाव के लिए पूरा समय पार्टी का काम करना चाहते हैं। कहा कि जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं पार्टी नेतृत्व से अपील करता हूं कि मुझे सरकार से मुक्त करे। मैं विधानसभा के लिए पार्टी को पूरा समय देना चाहता हूं। इस पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रौनक। ये महाराष्ट्र में इन नतीजों के बाद पहला किसी भी राज्य में एक बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं, उसका असर दिखा है। देवेंद्र फडणवीस क्यों चाहते हैं कि अब मुक्त कर दिया जाए उनको? जी देखिए सुशील, मुख्य तौर पर अगर देखें तो एक बड़ा बयान देवेंद्र फडणवीस की तरफ से आया है। इस पूरे कैंपेन में अगर हम देखें तो बीजेपी और इस सरकार की तरफ से भी फडणवीस एक बड़ा चेहरा थे। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो जिस तरह की राजनीति करनी होती है वो पूरा काम जो है वो देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे। लिहाजा कल जब ये नतीजे सामने आए उसके बाद से ही देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व पर कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर था। और आज देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जब ये बयान आया कि वो सरकार में नहीं बने रहना चाहते, वो सरकार से बाहर निकलकर पार्टी के लिए संगठन का काम करना चाहते। हम आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में ही, यानी अगले 2-3 महीनों के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लिहाजा जिस तरह की हार बीजेपी को महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है, पार्टी 22 सीटों से अब 9 सीटों पर आ गई है, यानी सिंगल डिजिट पे पार्टी आ गई है। तो लिहाजा पार्टी के लिए एक बड़ा झटके के तौर पर यह देखा जा रहा है। हालांकि फडणवीस ने निश्चित तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि जो महाविकास आघाड़ी थी और उसके बनाम में जो महायुति गठबंधन था, तो केवल 2 लाख का फर्क जो है वो देखने को मिला है वोटों की अगर बात की जाए। और अगर वोट शेयर की बात की जाए तो केवल 1.5% ही वोट शेयर जो है वो कम हुआ है। लेकिन बावजूद इसके सीटों का अगर बात करें तो काफी ज्यादा फर्क जो है देखने को मिला है। महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो लगभग 30 सीटें उनको मिली है, और अगर महायुति की बात करें तो लगभग 17 के करीब उन्हें सीट जो है मिली है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर लेते हुए दिख रहे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर वो पार्टी का काम करना चाह रहे तो किस पद पर काम करना चाह रहे? क्या वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे? तो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले क्या वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार है? क्या केंद्रीय नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस की बात स्वीकारेगा? क्या देवेंद्र फडणवीस राज्य में काम करना चाहते हैं या केंद्रीय स्तर पर पार्टी का काम करना चाहते हैं? ऐसे कई सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े होते दिखाई दे रहे। और एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या इस पूरे चुनाव की, अगर महायुति गठबंधन ने मिलकर ये चुनाव लड़ा है, तो क्या पूरी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को लेना ये ठीक है? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। और दूसरा एक बड़ा सवाल है कि अगर देवेंद्र फडणवीस सरकार से बाहर निकलने की भाषा कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो क्या जो बाकी उनके मंत्री है बीजेपी के, क्या वो सरकार में बने रहेंगे? तो क्या शिंदे की सरकार पर कोई खतरा मंडरा रहा है? ऐसे कई सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा बयान देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, और राज्य की सियासत में इसको एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर भी देखा जा सकता है। अब इस पर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया आती है देखना भी महत्वपूर्ण होगा। जी रौनक, एक सवाल, महाराष्ट्र ने बड़ी भूमिका निभाई है इन नतीजों को तय करने में। क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो राज्य की जो एकनाथ शिंदे सरकार है उसकी स्थिरता पर भी कुछ असर डाल सकते हैं? जी देखिए, मुख्य तौर पर जिस तरह का बहुमत है सरकार का सुशील जी, उससे ये लगता नहीं है कि कोई फर्क जो है वो सरकार पर पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का नैरेटिव सेट इस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद होता हुआ दिख रहा है, निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत फर्क जरूर दिखेगा, लेकिन सरकार इसका मतलब चली जाएगी यह कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन फडणवीस ने जो बयान दिया है बहुत ही लोडेड बयान, इसको सियासी मायने इसके निकाले जा सकते हैं कि क्या फडणवीस ये चाहते नहीं कि सरकार इस तरह से स्थिर रहे? ऐसे कई सवाल जो इस बयान के बाद खड़े होते दिखाई दे रहे। मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस वक्त सरकार बन रही थी
उस वक्त आपको याद होगा कि जब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे राज्यपाल के पास उस वक्त भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे, उनके पास सरकार बनाने का दावा करने के लिए गए। उस वक्त भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं सरकार से बाहर रहकर संगठन का काम करना चाहता हूं। उस वक्त भी उनकी इच्छा थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें सरकार में रखने का फैसला किया और वो पूरा ड्रामा पूरे देश ने देखा, महाराष्ट्र की जनता ने देखा। अब फडणवीस फिर एक बार ये मांग रख रहे हैं कि उन्हें संगठन का काम करना है, लेकिन क्या केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए तैयार है, ये एक बड़ा सवाल है और इसी की ओर सभी की निगाहें टिकी होगी। इस वक्त जब फडणवीस मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली आ पहुंचे हैं एनडीए की बैठक में शिरकत करने के लिए। एकनाथ शिंदे यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि अगर इस्तीफा मंजूर करना है तो राज्य के मुख्यमंत्री को करना होगा। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की दोनों की ट्यूनिंग है और जिस तरह दोनों सरकार चला रहे थे अजीत पवार के साथ मिलकर, क्योंकि कई सरकार चलाते वक्त पेचीदा मुद्दे होते हैं, उसमें फडणवीस की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। और इसीलिए एक बड़ा सवाल है कि क्या फडणवीस जो उन्होंने भूमिका ली है, क्या उसको लेकर एकनाथ शिंदे तैयार है, ये देखना भी इंपॉर्टेंट होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रौनक, इस पूरी जानकारी को विस्तार से देने के लिए। और महाराष्ट्र में जो बात अब देवेंद्र फडणवीस ने कही है, एक मोरल हाई ग्राउंड लेते हुए कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, हार की नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं और अब मैं पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं, सरकार से मुक्त होना चाहता हूं। देखना है बीजेपी का प्रदर्शन और भी जहां जहां खराब हुआ वहां कौन इस तरह से बढ़कर आगे आता है। शुरुआत देवेंद्र फडणवीस ने की है, लेकिन अभी पार्टी उनकी बात को कितना मानती है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा।